हेलो दोस्तों, गांव की नस मेनका का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस यानी लीवर की बीमारी, जिसे CLD यानी क्रोनिक लीवर डिजीज भी कहा जाता है। लीवर सिरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में धीरे धीरे खराबी आने लगती है और वो कुछ समय के बाद क्षति के कारण लीवर सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। लीवर शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें शरीर से हानिकारक पदार्थों को दूर करना, रक्त की सफाई करना और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का निर्माण करना आदि इसमें है शामिल। अब हम जानते हैं कि जब लीवर किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह खुद की मरम्मत करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में स्कार ऊतक बनते हैं। ये स्कार ऊतक लीवर के स्वस्थ ऊतकों को बदल देते हैं और आंशिक रूप से लीवर में खून के बहाव को रोक देते हैं। जैसे स्कार ऊतक एकत्रित होने लगते हैं, लीवर को ठीक से काम करने की क्षमता में गिरावट आने लगती है और जैसे जैसे सिरोसिस बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिक स्कार ऊतक बनते हैं और लीवर के कार्यों के लिए मुश्किल आती है। सिरोसिस होने के कारण हो सकते हैं। सबसे सामान्य कारणों में लंबे समय से पेशाब की लत और हेपेटाइटिस है। अब इसके हम लीवर सिरोसिस के लक्षण जान लेते हैं। लीवर क्रोनिक डिजीज के सिरोसिस के शुरुआती चरणों के दौरान इसके लक्षण सामान्य नहीं होते हैं और जैसे जैसे स्कार टिश्यू एकत्रित होते हैं वैसे वैसे लीवर की ठीक से काम करना यानी करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसके लक्षण और संकेत जैसे निम्न हो सकते हैं, जैसे ऊपरी पेट पर रक्त कोशिकाएं, त्वचा पर दिखाई देना, थकान, हथेलियां लाल होना, कमजोरी, भूख कम लगना, अनिद्रा, खुजलीदार त्वचा, वजन कम होना, जी मिचलाना या मितली होना, लीवर वाली जगह पर दर्द होना या छूने पर दर्द महसूस होना। जैसे ही सिरोसिस की स्थिति बढ़ती है तो इसके लक्षण निम्न दिखाई देने संकेत शुरू हो जाते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, नाक से खून बहना, दाहिने कंधे में दर्द होना, सांस फूलना, व्यक्तित्व में बदलाव, मसूड़े में खून बहना, मल का रंग तारकोल जैसा होना, अधिक पीले रंग का मल आना, पेशाब का रंग गहरा होना, उल्टी के साथ खून आना, चलने या हिलने डुलने में संबंधी समस्याएं भी होना, शरीर और ऊपरी बाजू की सघनता में कमी, भ्रम, सेक्स ड्राइव में कमी, याददाश्त संबंधी समस्याएं, बार बार बुखार आना और संक्रमण के जोखिम कारण बढ़ना, चक्कर आना, टांगों, पैरों व टखनों में तरल पदार्थ बनना, बाल झड़ना, नीली त्वचा होने के प्रति नील पड़ना, अति संवेदनशीलता, पीलिया या त्वचा पीली होना, आंखें व जीभ सफ़ेद होना। अब इसके हम कारण जान लेते हैं। ऐसी स्थिति बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करती हैं जो लीवर को क्षतिग्रस्त करके लीवर सिरोसिस पैदा कर सकती हैं। सबसे सामान्य कारण में से निम्न शामिल है, जिसमें कि लंबे समय से अगर शराब का उपयोग कर रहे हैं, दीर्घकालिक वायरल हेपेटाइटिस B और C लीवर में वसा एकत्रित करती हैं। विषाक्त पदार्थों में जिसमें शराब भी शामिल है, उसको लीवर द्वारा हम विघटित कर सकते हैं। अगर शराब की मात्रा अत्यधिक है तो उसके लिए लीवर को अधिक काम करना पड़ता है। अंत में लीवर में कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। स्वस्थ लोगों के मुकाबले रोजाना और अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने वाले लोगों में लीवर सिरोसिस विकसित होने की संभावना अधिक हो जाती है। विशेष रूप से अगर मात्रा में हम शराब पीने लगे तो तकरीबन 10 साल तक अपना शराब सेवन जारी रखे तो निश्चित रूप से लीवर सिरोसिस की बीमारी हो सकती है। सिरोसिस होने के अन्य प्रभावित कारण हैं, जिसमें निम्न है शामिल: पित्त नलिकाओं का आकड़ जाना और उसमें निशान पड़ना, सिस्टोमियासिस जैसे संक्रमण, दवाएं जैसे कि मैथोट्रेक्सेट का अधिक उपयोग, आनुवंशिक पाचन संबंधी विकार, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होने वाले लीवर के रोग, शरीर में अधिक आयरन हो जाना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लीवर में तांबे का संग्रह, विल्सन रोग, पित्त नलिकाओं का कमजोर होना, बिलायरी अस्थीरिया, शुगर, मेटाबॉलिज्म के आनुवंशिक रोग, गैलेक्टोसेमिया या ग्लाइकोजन स्टोरेज रोग होते हैं,
पित्त नलिकाएं खराब होना प्राइमरी बिलायरी सिरोसिस होता है। अब इसके कारण लक्षण लीवर सिरोसिस के हमने जान लिया, जिसे क्रोनिक लीवर डिजीज भी कहते हैं और CLD भी कहते हैं। तो इसका हम ट्रीटमेंट जानते हैं। ये सब दवाइयाँ आप डॉक्टर के संपर्क से ही इस्तेमाल करें। इसका ट्रीटमेंट ये है कि उस मनुष्य को अगर लीवर सिरोसिस बीमारी हो गई है, जांच में पता चल गया है, तो उसको नमक खाना बंद करा दें और उसके बाद टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg सुबह शाम लेना है, एक गोली, और कैप्सूल ओमप्राजोल 20 mg खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है। टैबलेट फ्रूसामाइड प्लस 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को लेना है। सिरप लैक्टुलेस 3 टीस्पून यानी 3 चम्मच TDS यानी कि 3 टाइम लेना है। लैक्टुलोस सिरप आता है। अगर ज़्यादा दर्द और बुखार हो तो इंजेक्शन सेफ्रिक्जोन 1 ग्राम BD लेना है यानी कि 2 बार। और अगर पेट में दर्द हो तो इंजेक्शन ट्रामाडाल 100 mg 1 एम्पुल उसको तुरंत दे देना चाहिए। और इंजेक्शन टाइमोनियम मेथाइल सल्फेट 1 एम्पुल IV देना है एक बार। उसके बाद टेस्ट में एलामाइन, ट्रांसामिनेर, लीवर इंक्रीज्ड एज पर टेस्ट, ट्रांस एंड एल्कामाइन फास्फोरेट जिसे ALP भी कहते हैं, AST अल्ट्रेजन ऑफ 1.12 AST अल्ट्रेजन 1 इंडिकेट द डेवलप ऑफ सिरोसिस, इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन, डिक्रीज लेवल ऑफ ब्लड कंट्रोल B प्रोटीन। ये सब जांचें आपको करा लेनी चाहिए। इससे कंफर्म हो जाता है कि आपको लीवर सिरोसिस यानी CLD की बीमारी है कि नहीं। अगर मेरे द्वारा थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें।